मुझे माफ कर देना यार, मैं थोड़ा लेट हो गया आते आते। मिस्टर ग्वान, काफी टाइम हो गया, हमने साथ हॉर्स राइड नहीं की। मुझे माफ कर दें, मुझे लगा आप आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं वापस आ गई हूँ। तो फिर मैं कल आपका क्लब में इंतजार करूंगा। जहां तक मुझे पता है, आज के डिनर में मीडिया अलाउड नहीं था। जी हाँ, मैं सिर्फ यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ। काम जरूरी है, लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें अब अंदर चलना चाहिए। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। सॉरी मिस जेंग, मिस्टर शी आज फ्री नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। मुझे लगता है अभी तक आपने डिनर नहीं किया है, पहले डिनर कर लें और मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इतना पास आकर भी मैं उसको देख नहीं सकी। ऐसे थोड़ी होता है। प्रोफेसर यू, चाइना में आपका स्वागत है। हेलो मिस्टर शी, बहुत मेहरबानी। मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पर है, जिसमें आपने बड़ी कंपनीज का जिक्र किया है, लेकिन मैं उससे बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ। मैंने ये लास्ट ईयर लिखा था और ये बहुत ही मुश्किल था। अब मेरे थॉट्स चेंज हो गए हैं। जिंदगी में थोड़ा चेंज तो लाजमी है। ग्वन ने आपको हायर करके बहुत अच्छा किया। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। मैं फ्लैटर्ड हो गया हूँ। आपकी कंपनी तो बेमिसाल है। ये जाम आपके नाम। बाय द वे, कुछ टाइम पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो करेंसी वॉर पे था और बहुत ही इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग था। आर्टिकल बहुत ही शार्प था। आपको टाइम निकालकर वो जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे वो आर्टिकल अच्छे से याद है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको आज यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि आप सब गुआन कंपनी के बहुत पुराने साथ हैं। तो साल खत्म होने की खुशी में ये गुआन कैपिटल्स की तरफ से डिनर था। ये हमारी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट था। और अब मैं इस शानदार नाइट पर आपको अपने खास फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूं। तो उनसे मिलिए, फाइनेंस के बहुत बड़े प्रोफेसर मिस्टर यू। हैप्पी न्यू ईयर। आज की रात आप सबके नाम। अब मैं आप दोनों को मिलवाता हूं। हम दोनों मिल चुके हैं। यू, आपको अंदाजा नहीं है, ये आपको बहुत टाइम से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मिस्टर शी आज कल लड़कियों से भी दूर ही रहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर शी, आज ये वाला काम तो हो गया कि मैंने आपको प्रोफेसर यो से मिलवा दिया। मेरे डैड मुझे उस काम में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हमें युनचुआंग में वो पुराना वक्त वापस लाना चाहिए। क्या कहते हो? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। हम तीनों ऐसे हैं जैसे 3 सिपाही जंग में हो। मैं सिपाही तो बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक है, फिर हम तीनों ऐसे हैं जैसे चंगेज खां, जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो ठोको ग्लास।
सिंगजो, तुम कहाँ हो? मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, थोड़े टाइम में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बाहर रोड पे खड़ी हूँ, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगी। मिस जैंग, कैसी हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी और अब घर जा रही हूँ। मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, बहुत ही कमाल का लिखा है। आप सच में बहुत लाजवाब हैं। मेरे साथ आ जाएं, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मिस्टर ज़ाइन, आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो फिर अपना ख्याल रखें। बाय बाय। क्या आप अकेली हैं? क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगी? बारिश काफी हो रही है, मेरे साथ आ जाएं। नहीं, आप चले जाएं, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अगर आपका सच में बॉयफ्रेंड है तो ऐसे क्यों खड़ी हैं फिर? मेरा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, मुझे यहाँ खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। मिस जैंग अभी तक यहाँ है। क्या तुमने मिस जेंग के लिए राइड अरेंज नहीं की? मिस जंग ने कहा उनको पिक करने कोई आ रहा है। सिंगजो, अब कितना टाइम लगेगा? मुझे ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है कि उनकी राइड कैंसिल हो गई है। इस बारिश के मौसम में राइड मिलना मुश्किल है। ड्राइवर कार इनके पास ले जाओ। मुझे पता है बारिश हो रही है, आप सब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये मैंने क्या बकवास कर दी? आगे चलो। वो सच में अपने बॉयफ्रेंड का ही वेट कर रही थी। मैंने ये सोचा भी नहीं था। आज मैं इससे कॉल पे बात कर रहा था और मुझे महसूस हुआ कि हर कोई इससे बात करने की कोशिश कर रहा है, और इनका आज इंटरव्यू कैंसिल होने की वजह से हर कोई इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। मिस जैंग इंटरव्यू की वजह से थोड़ा गुस्से में है। इसके बॉयफ्रेंड के लिए तुम कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि मिस जैंग बहुत ही प्यारी है और अपने काम से बहुत लगाव महसूस करती है, और बॉयफ्रेंड रखना उनके लिए बहुत सी आम बात है। वो तुम्हें खूबसूरत लगती है या कॉम्पिटेंट? नहीं नहीं, मैं तो इनके काम की तारीफ कर रहा था। ये इतनी मेहनती हैं कि एक दिन एडिटर की पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे में कुछ नोट किया है। वो क्या है? तुम मुझे बहुत ही टैलेंटेड लगे, और मुझे लग रहा है कि तुम एक असिस्टेंट की पोस्ट से हटाकर बातें करने वाला बंदर बना दो। मुझे माफ कर दो, बारिश बहुत हो रही थी जिसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो मुझे इसीलिए आगे आगे देर हो। कोई बात नहीं। तो कैसी रही तुम्हारी बर्थडे? ऐसी सालगिरह का क्या फायदा जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ही नहीं थी। मुझे माफ कर दो डार्लिंग। तो फिर किसने मनाई तुम्हारे साथ सालगिरह? कौन हो सकता है इसके अलावा? तो तुम्हारा दोस्त। ये वही दोस्त है ना जो अजीब से कपड़े पहनता है? मैं उसकी खुशबू से पहचान गई थी। वो अच्छी परफ्यूम लगाता है।
अगली बार उसको कहना कि वो सूट पहना करे, वो उसको सूट करेंगे। तो तुम्हारा कैसा इंटरव्यू रहा आज का? क्या ही बताऊं, प्लीज इंटरव्यू के बारे में बात मत करो, मैं सैड हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैं ये वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो इस टाइम नो कॉल नो मैसेज। तुम मेरे साथ घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगी। अभी नहीं, फिर कभी सही। पर तुम थोड़ा बीमार फील कर रही हो, तो हम तभी फिर प्लान करेंगे। तुम इतने क्यूट क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी बर्थडे खत्म नहीं हुई है। हैप्पी बर्थडे शिंजू। आई लव यू बेबी। मुझे अब चलना चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? अभी मुझे एडिटर को भी इन्फॉर्म करना है। मेरा फोन। हॉस्पिटल? मेरा फोन हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? कहीं मेरा फोन चोरी तो नहीं हो गया? लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मेरा फोन मेरे हाथ में था। तो फिर शिंजू हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? हो, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कृष्ण तो जल्दी